हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सबके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं, उन सारे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा में अगर किसी भी तरह का नेगेटिविटी मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड कर दिया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप जिस किसी भी डिवाइन एनर्जीज़ पर बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं, उनको याद कर लीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि आपको सही मैसेजेस मिले इस रीडिंग के थ्रू। आप तक जो भी मैसेजेस इस वक्त पहुंचना चाहिए वो मैसेज आप तक पहुंच जाए, उनसे प्रे कीजिए, डिवाइन एनर्जी से प्रे कीजिए। तो प्रेयर करते हुए हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। यिन यांग, ओके। तो कुछ कंप्लीटनेस की बात आ रही है यहाँ पर। अगर कुछ आप अपने आप में इनकम्प्लीट फील करते थे, अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके अंदर कुछ इनकम्प्लीट है, आप फुलफ़िल नहीं हैं, तो आप देखना आप कंप्लीट फील करने वाले हैं। इन नियर फ्यूचर आपको कंप्लीट किया जा रहा है। आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन जो एनर्जी है, उनको बैलेंस किया जा रहा है। आप बैलेंस में आ रहे हैं। आपके अंदर जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो एनर्जी है, उनको बैलेंस किया जा रहा है। अगर आप इतने दिनों तक अपने लिए कुछ कर नहीं पाए थे, या फिर आप फिनेंशियली स्टेबल नहीं थे, या फिर आपका करियर आप अपने करियर में कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो साइड आपका बैलेंस होने वाला है। और अगर आप इमोशनली कुछ फील नहीं कर पाते थे, आप बस मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते थे, आपको इमोशनली कुछ भी फील नहीं होता था, तो आपका इमोशनल साइड भी इस वक्त बैलेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप में जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो दोनों तरफ के एनर्जी होते हैं, हर एक इंसान में होते हैं, वो एनर्जी बैलेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स हील कर रहे हैं। आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है और आपके एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। और इन नियर फ्यूचर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिलने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपके जीवन में कुछ कंप्लीटनेस का एहसास होने वाला है, आपको कुछ कंप्लीट होने वाला है। आपका जो ट्रू सोल पार्टनर है, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द।
डोर टू स्पिरिट। ओके, आपका कनेक्शन स्पिरिट वर्ल्ड के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपके जीवन में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके स्पिरिट एनिमल हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, जितने भी स्पिरिट वर्ल्ड के जितने भी एनर्जीज़ हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, एंजल्स हैं, इन सारे डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, और इस स्पिरिट वर्ल्ड का दरवाज़ा जो है वो आपके जीवन में ओपन कर दिया जा रहा है, ताकि आप बहुत ही ईज़िली अपने डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सके, कनेक्ट कर सके। अब आपके जीवन में आपको गाइड किया जाएगा। स्पिरिट्स, एंजल्स आपके जीवन में एंटर कर चुके हैं, और आपके साथ एंजल्स और डिवाइन एनर्जीज़ का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और अब आपके जीवन में आपको गाइड किया जाएगा, सही रास्ते की तरफ आपको गाइड किया जाएगा। शांति का एहसास होने वाला है आपको। अगर इतने दिनों तक बहुत सारे कियास में आप फंसे हुए थे, तो इस वक्त आपको पीस महसूस होने वाला है। कहीं पर भी वाइट फेदर अगर आपको दिखते हैं, आपके आसपास अगर किसी भी तरह का वाइट फेदर आपको दिखते हैं, तो आपको ये बात समझ लेना है कि आपके आसपास आपके एंजल्स हैं। थर्टी 32 आपका एज हो सकता है। 3 फरवरी या फिर 2 मार्च आपका बर्थ डेट हो सकता है। 2 फरवरी आपका बर्थ डेट हो सकता है। स्ट्रैटेजी, यस, आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बोला जा रहा है। आप जर्नल लिख सकते हैं। आप एक अपने लिए कुछ जर्नल लिख सकते हैं। आप कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपको कुछ लिख के मैनिफेस्ट करना है। अपने जीवन में आप जो भी चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं। आप कुछ जर्नल बना सकते हैं, कुछ ड्रीम जर्नल बना सकते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर जब आपको यूनिवर्स का मैसेजेस आप रिसीव करने लगेंगे, तो आप अपने ड्रीम से वो सारे मैसेजेस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको कुछ जर्नल लिखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ जर्नल आप लिख सकते हैं, कोई जर्नल रेडी कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाना है। और वाइट फेदर अगर आपको कहीं दिखता है, ये मैसेज 2 बार 2 कार्ड से आया है। अगर वाइट फेदर आपको कहीं पर दिखता है तो आपको कहा जा रहा है, आपके एंजल्स आपके आसपास हैं। आपको किसी भी बात से घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपको गाइड किया जा रहा है आपके पाथ में। तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनाना है, कुछ जर्नल आप लिख सकते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी आप कुछ जर्नल बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के आप आगे बढ़ेंगे तो आपका फाइनेंस स्टेबल हो जाएगा। गॉडेस ऑफ द मून, आपके इमोशनल साइड को भी बैलेंस किया जा रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, मून इमोशंस को शो करता है। तो आपके जीवन में अगर इमोशनल साइड इम्बैलेंस था, आप किसी भी बातों में बहुत जल्दी रो देते थे या फिर बहुत ही जल्द अपने दिल पे ले लेते थे। कोई भी बात, किसी की भी बातों को दिल पर ले लेते थे, या फिर आप बहुत ही जल्द हताश हो जाते थे या फिर टूट जाते थे। तो आपका वो इमोशनल साइड अब बैलेंस किया जा रहा है। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, इमोशनल साइड को आपका बैलेंस किया जा रहा है। शायद आप बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल थे, तो
आपके वो इमोशनल साइड को भी बैलेंस किया जा रहा है। आपका फिनेंशियल, इमोशनल दोनों साइड स्टेबल हो रहा है। पहले ही आया था जो मैसेज, आपको कंप्लीट किया जा रहा है। आपके दोनों फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी बैलेंस की बात आ रही है। कुछ बैलेंस हो रहा है आपके जीवन में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हैं। कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आ रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है इन फ्यूचर। द वर्ल्ड, तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको अपने प्रोटेक्शन को लेके अवेयर रहना है। आपको अपना प्रोटेक्शन लेना है। किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, जो भी जिस भी तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, लॉक करते हैं, उस तरह से आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनको आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप किसी भी तरह का मंत्रा चैंट कर सकते हैं और जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने आप को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, वर्ल्ड वाइड आप अगर किसी भी तरह का कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर ऑनलाइन आप किसी भी तरह का कुछ काम करते हैं तो आपको वहाँ पे सक्सेस देखने को मिलेगा और आप थोड़ा सा अपने प्रोटेक्शन को लेके अवेयर रहिए। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। एप्रिशिएशन, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको सराहा जाएगा। आप अपने आप में कंप्लीट फील करने वाले हैं और पूरी तरह से आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। आपको जो अब तक जो खालीपन महसूस होता था वो अब आगे आपको महसूस नहीं होने वाला है। आप अपने आप में कंप्लीटनेस को फील करने वाले हैं और जब आप अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखना आपको सराहा जाएगा, आपको सम्मान मिलेगा, अप्रिशिएट करेंगे लोग आपको। टैरो से थोड़ा देखते हैं हम। एस ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। तो कोई आ रहा है आपके जीवन में क्लैरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। ये पर्सन बहुत ही एक स्टेबल ऑफ़र आपकी तरफ ला रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। सॉलिड कोई लव ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो इस वक्त आपकी तरफ आ रहे हैं। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको अपनी एनर्जी से।
यस, द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स। तो कंफर्मेशन है, जो मैं कह रही थी वही मैसेज को फिर से कंफर्म किया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज़, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कोई सॉलिड लव ऑफ़र आपकी तरफ आ रहे हैं और ये जो पर्सन आपके जीवन में आने वाले हैं ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और हो सकता है ये पर्सन अलग कंट्री में रहते हैं। यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड आया था और यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड भी आया था सबसे पहले। तो आपके जीवन में आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी एंट्री होने वाली है और ये पर्सन शायद दूर रहते हैं आपसे। ये पर्सन अलग कंट्री में या फिर अलग स्टेट में हो सकते हैं और आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से। फिर भी आपको थोड़ा सा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, लॉक करना है। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिएगा आप, क्योंकि जब भी कोई डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का रियूनियन होने वाला होता है उससे पहले बहुत सारे नेगेटिविटी का अटैक हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी कभी नहीं चाहती है कि जो ट्विन फ्लेम्स है वो रियूनाइट हो। क्योंकि जब भी ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्रिएशन होते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम वो करते हैं एक साथ मिलके। तो नेगेटिविटीज़ कभी नहीं चाहती है कि इस अर्थ का वाइब्रेशन रेज हो, कुछ भी पॉजिटिव यहाँ पे हो और अर्थ का वाइब्रेशन रेज हो, ऐसा कभी भी नहीं चाहती है नेगेटिविटी। इस वजह से जब भी रियल ट्विन फ्लेम का रियूनियन होने वाला होता है उस वक्त नेगेटिविटीज़ बहुत ज़ोरों शोरों से अपना काम करते हैं और इन दोनों को एक साथ मिल ना पाए ये दोनों, ऐसा बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो इस वजह से आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन लीजिए, थोड़ा सा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। थोड़ा सा सॉल्ट बाथ ले सकते हैं आप अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए। जो रॉक सॉल्ट होते हैं वो आप नहाने के पानी में डाल के थोड़ा सा आप नहा सकते हैं। इससे आपका ऑरा क्लेंस होता है, आपके अंदर जितने भी नेगेटिविटीज़ होते हैं वो क्लेंस होते हैं। सर पे नहीं डालना है आपको, आप इस पानी से आप नहा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह का मंत्र चैंट कर सकते हैं, आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने ऑरा को लॉक भी करना है। जब भी हम ऑरा को क्लेंस कर लेते हैं उसके बाद हमें ऑरा को लॉक भी करना होता है। तो आप किसी भी कवच को पाठ करके आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। जिस भी भगवान पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस भी डिवाइन एनर्जीज़, डिवाइन पावर पे आप बिलीव रखते हैं, उनका कवच पाठ करके आप अपने ऑरा को लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन ले सकते हैं। वैसे तो प्रोटेक्टेड हैं आप, फिर भी आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ एफर्ट देना है। और यहाँ पे बॉटम में आया है द एम्प्रेस। तो आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ चुकी हैं आप। यस, आप किसी को चेज़ नहीं करते हैं इस वक्त, तो इस वजह से आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। आप सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं, ब्यूटी, नॉलेज, विजडम, इन सारी चीज़ों को, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, इन सारी चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इस वक्त। और बहुत नॉलेजेबल हैं आप, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका जीवन आसान नहीं रहा है, बहुत इजीली आपको सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको एक छोटे चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है अपने जीवन में। तो इस वजह से आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। अगर इजीली सबको सब कुछ मिल जाता तो वो कभी भी इतने ज़्यादा पावर में नहीं आ पाते हैं। जो भी लोग बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं,
बहुत इजीली उनको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे लोग इस सिंहासन पे नहीं बैठ पाते हैं। एक सम्राट या फिर एक सम्राज्ञी के जो सिंहासन होते हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, साहस दिखाना पड़ता है, सच के लिए खड़ा रहना पड़ता है, बहुत सारे कठिन रास्तों से चलना पड़ता है, बहुत सारे त्याग जीवन में करना पड़ता है, तब जाके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और जब इस मुकाम तक कोई पहुँच जाता है तो उनके पास सब कुछ होता है, उनको तब किसी को भी चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अच्छी चीज़ें, लोग उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास सलाह लेने आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगने आते हैं। और एक डिवाइन फेमिनाइन के पास इतना नॉलेज होता है, इतना विजडम होता है ईश्वर की कृपा से। उनके ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा होते हैं। इस वजह से इन तीनों देवियों के जो गुणवत्ता है वो इन डिवाइन फेमिनाइन में होते हैं। इस वजह से डिवाइन फेमिनाइन के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, नॉलेज की कमी नहीं होती है और शक्ति की कमी नहीं होती है। तो इस वजह से डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में संपूर्ण है। इनको किसी भी तरह का कोई भी चेजिंग एनर्जी में ये नहीं रहते हैं कि कोई आएंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी नहीं होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जानती हैं कि वो अपने आप में कंप्लीट हैं और उनको कंप्लीट ईश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। अगर उनके साथ कोई रहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी रहता है तो डिवाइन फेमिनाइन को कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस मुकाम तक आप पहुंच चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर नहीं पहुंचे हैं तो बहुत ही जल्द आप इस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा कुछ एनर्जी है। एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उठा लेती हूँ, द हर्मिट। तो इस तरह का अकेलापन फेस करना पड़ता है जीवन में। डिवाइन फेमिनाइन के इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए यहाँ से गुज़रना पड़ता है। इस तरह का अकेलापन, सोल सर्चिंग, बहुत सारे कठिनाइयों से गुज़र के तब जाके यहाँ तक पहुँचा जाता है। तो ये सारे फेजेस आप अपने जीवन में पार कर चुके हैं। और अगर इस वक्त आप इस फेज़ में हैं, द हर्मिट के एनर्जी में हैं, इस वक्त अगर आप अकेले हैं, लोनली हैं, आप इस वक्त सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ही जल्द आपके जीवन का ये जो फेज़ है ये कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद आप इस डिवाइन फेमिनाइन के पोजीशन में आ जाएंगी। ओके, तो ऐसा कुछ मैसेज। थोड़ा और देखते हैं। न्यू बिगिनिंग, न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग आपके जीवन में हो रहा है। आप पूरी तरह से एक न्यू फ्रेश साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं अपने जीवन के। आपके जीवन में एक न्यू फ्रेश एनर्जी एंटर कर रहे हैं। कोई इमैच्योर मेल है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसा कुछ यहाँ से दिख रहा है मुझे। ये पर्सन हो सकता है पास्ट में इमैच्योर एनर्जी में आप की तरफ अट्रैक्टेड थे, या फिर अभी भी हो सकता है, पर आप डिवाइन फेमिनाइन है। आपको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जानते हैं आपका वर्थ क्या है और आप क्या डिज़र्व करती हैं, या ये आप जानते हैं। तो आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है आपको। जब
बहुत सारा एप्रिशिएशन मिल रहा है आपको, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, नॉलेजेबल है, धन की कोई कमी नहीं है आपके पास, माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। यस, ये जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये डेफिनेटली दूर रहते हैं आपसे, अलग कंट्री या फिर अलग स्टेट में रहते हैं, आप दोनों दूर दूर रहते हैं। और ये पर्सन पास्ट में समझ नहीं पा रहे थे, बहुत सारे ऑप्शंस में ये पर्सन भटक गए थे। शायद ये पर्सन पास्ट में आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पाए थे, समझ नहीं पाए थे। ये पर्सन पास्ट में थोड़ा भटक गए थे, बहुत सारे ऑप्शंस में भटक गए थे। ये पर्सन आपके एनर्जी को, ये पर्सन पहचान नहीं पा रहे थे, पर अब इनको पता चल रहा है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। तो इस वजह से सारे ऑप्शंस को छोड़ के ये पर्सन आप पर फोकस्ड हैं। इतने सारे जो ऑप्शंस है, इन सारे ऑप्शंस को छोड़ के ये पर्सन आप पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है। और डिवाइन फेमिनाइन की जो ऊर्जा होते हैं, ये बहुत रहस्यमयी होते हैं। ये हर किसी के समझ में नहीं आते हैं। ये कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, विजडम होते हैं इनके पास, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इनके अंदर क्षमता होते हैं। ये हीलर, एज अ हीलर ये काम करते हैं, हील करते हैं लोगों को। तो इनका जो एनर्जी है, इनकी एनर्जी को समझ पाना इतना आसान काम तो है नहीं हर किसी के लिए। तो ऐसा आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन का अवेकनिंग बाद में होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन का पहले हो जाता है। इस वजह से डिवाइन फेमिनाइन जब अपने आप में कंप्लीट फील करने लगते हैं, तब डिवाइन मैस्कुलाइन उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डेफिनेटली इस पर्सन ने पास्ट में जगल किया था आपको किसी और के साथ, पर इनको उस वक्त समझ में नहीं आया था। लेकिन अब इसको पता चल रहा है कि आप ही इनके जीवन को कंप्लीट कर सकते हैं, और जो आप है ऐसा और कोई नहीं है। तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं आप। कुछ ऐसी खुशियाँ आपके जीवन में लाया जा रहा है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को कंट्रोल करते हैं, और इनके जीवन यस, ये नहीं चाहती हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के जीवन में, और इनको आपके तरफ आने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन इनके जीवन में है। ये कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के रिश्ते में। डेफिनेटली ये पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के दूर चला गया था, आपसे दूर चला गया था ये पर्सन। उस वक्त इनको समझ में नहीं आया था, आपको पहचान नहीं पाए थे ये पर्सन, पर अब इनको समझ में आ रहा है। डेफिनेटली थर्ड पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ स्पेल वर्क करके आपके काउंटर पार्ट को भटकाया गया था। इनके ब्रेन से आपके जो थॉट्स है इनको निकाल दिया गया था कुछ स्पेल वर्क के थ्रू, और ये इस पर्सन ने किया था। ये जो लेडी है, इस लेडी ने ऐसा किया था, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के जहन से आपके थॉट्स को निकालने की कोशिश किए थे इस पर्सन ने स्पेल वर्क करके। ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे निकल रहा है। यस, इस पर्सन ने
ये पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के चला गया था, इसको समझ में नहीं आया था, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपके वैल्यू को समझा नहीं था, आपके वर्थ को समझा नहीं था, पर अब इनको समझ में आ रहा है और ये पर्सन बहुत ही जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। सक्सेस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, फुलफिलमेंट आपके जीवन में बहुत ही जल्द आ रहे हैं और ये पर्सन बहुत ही जल्द आपके जीवन में लौट रहे हैं। यस, टू ऑफ वैंड्स, ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रखते हैं। इनके जीवन में कोई भी हो, किसी भी तरह का ऑप्शन इनके जीवन में है, पर उस ऑप्शन को छोड़ के ये पर्सन आप ही की तरफ फोकस्ड है और ये आना चाहते हैं आपकी तरफ और बहुत ही जल्द ये पर्सन आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं, लौटने वाले हैं। यस, कुछ यूनिवर्स के डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं हम। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू व्हील्स ऑफ लाइफ विच कम ऑल्टरनेटिवली। तो जो सुख और दुख है ये ऑल्टरनेटिवली जीवन में आते रहते हैं। ये जीवन का दो पहिया होता है। यू आर अबाउट टू अचीव योर गोल। तो आपका जो भी गोल है, जो भी डिज़ायर, जो भी गोल आपने सेट किया है, उसको बहुत ही जल्द आप अचीव करने वाले हैं। जर्नी, आप कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। कुछ जर्नी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। यू हैव टॉट मी व्हाट इज़ ट्रू लव। डेफिनेटली मैं यही मैसेज को अब तक क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि इस पर्सन को, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनको अब समझ में आ रहा है सच्चा प्यार क्या है और ये आपने उनको सिखाया है। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड केयरिंग। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है आपका वर्थ क्या है, आपका वैल्यू क्या है, आप कितने ब्यूटीफुल है, कितने केयरिंग है। ऐसा उनको कोई नहीं मिला आपके अलावा। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स। आपके कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। आपके जीवन में अब कोई भी कार्मिक डेब्ट्स बाकी नहीं है, क्लियर हो चुके हैं। ट्रू लव इज़ कमिंग। ओ माई गॉड, कन्फर्मेशन। आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार को लाया जा रहा है। इस वक्त आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ चुकी हैं और इस वजह से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने ट्रू सोल पार्टनर को। तो ट्रू लव आपके जीवन में आ रहे हैं, यूनिवर्स ला रहे हैं आपके लिए। कार्मिक क्लोजर, कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं आपके। यू आर यूनिक, ब्लेस्ड, पावरफुल, फेथफुल एंड वंडरफुल्ली मेड। तो ऐसा लगता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को, वो पर्सन आपके बारे में ये सब सोचते हैं, आपको ये सब कम्प्लीमेंट देना चाहते हैं वो। गुड टाइम इज़ अहेड। अच्छा वक्त सामने आने वाला है आपके जीवन में। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर। एंजल्स आपके जीवन में एंटर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और उनको आप अपने जीवन में इनवाइट कीजिए। एंजल्स रेडी हैं, बस डोर को ओपन करने की देरी है। आई मिस यू सो मच। ये पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी बैकफायर्ड। तो जिस लेडी ने नेगेटिव एनर्जी कास्ट किया था, जिस लेडी ने आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के दिमाग में से आपके थॉट को निकालने के लिए कुछ स्पेल वर्क किया था, वो सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को बैकफायर कर दिया जा रहा है। इसी वजह से इस पर्सन को अब आपकी याद आ रहे हैं। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये पर्सन अब तक आपके लिए वेट करते हैं। यूनियन, रीयूनियन। तो तैयार हो जाइए, आपके जीवन में ये घटने वाला है। आपके ट्रू सोल पार्टनर के साथ, ट्रू लव पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होने वाला है। और अगर अब तक आप दोनों नहीं मिले थे तो आपका यूनियन होने वाला है। तो आज इतना ही लेती हूँ।
इससे ज़्यादा मैसेजेस आज नहीं लेंगे। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहिए और हैप्पी एंड ब्लेस्ड रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय।